नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका शीघ्र विवाह किस प्रकार हो सकता है और इसके 5 महा उपाय या ये कहें कि आपको टोटके भी बताएंगे। यानी कि ये उपाय जब आप करें तो कोई भी आपको टोका टोकी ना करे और ना ही देखे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये उपाय करते हुए किसी को पता ना चले। और एक महा उपाय भी बताएंगे, अगर आप ये टोटके ना भी करें परंतु ये महा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस महा उपाय को करने से आपका विवाह में आ रही सारी परेशानियां, सारी बाधाएं ज़रूर दूर होंगी और महीना या सवा महीने में आपके विवाह के योग भी ज़रूर बनेंगे। ये उपाय आप खुद अपने लिए भी कर सकते हैं या फिर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप किसी अन्य रिश्तेदार के लिए या किसी अन्य पहचान वाले के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इस उपाय को या टोटके को करते समय आपको कोई देखे ना या टोका टोकी ना करे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए और ताकि और लोगों को भी भला हो सके और आपके हाथों वो लाभ उठा सकें। अगर पहले उपाय की बात करें तो अगर आपकी संतान की शादी में अड़चनें आ रही हैं तो आप किसी भी कन्या के विवाह में अगर हो सके तो कोई बड़ा गुप्त दान अवश्य करें और ये किसी न किसी रूप से उसकी सहायता ज़रूर करें। और ये बात आप किसी को बताएं नहीं कि आपने उनकी सहायता की है। इसके आपकी कन्या के विवाह में अवश्य फ़ायदा होगा और जल्दी से उसका विवाह हो जाएगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। दूसरे उपाय की बात करें तो अगर किसी लड़के के विवाह में बाधा आ रही है तो वो किसी भी व्यक्ति की अगर शादी हो रही है तो उसका सेहरा अपने सिर पर रख ले। इससे भी उसके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और उसे सेहरा बांधने का अवसर भी प्राप्त होगा। अगर वो दूल्हा अपने आप ही अगर उसके सिर पर सेहरा रख दे तो फिर तो ये सोने पे सुहागा है। तीसरे की बात करें तो कन्या का विवाह अगर नहीं हो रहा तो वो अगर किसी लड़के की अगर शादी में गई है तो उस दूल्हे के पास खड़ी हो जाए और जब उस पर अक्षत फेंके जाते हैं ना तो अगर वो अक्षत उसको दूल्हे को छूकर उस कन्या पर आते हैं तो उसके विवाह में आ रही सारी बाधाएं अवश्य दूर होती हैं और इसका लाभ उसे अवश्य मिलता है। इस अक्षत को उसे उठाकर अपने पास रखना चाहिए जिससे कि उसके विवाह में आ रही सारी समस्याएं अवश्य दूर होंगी। इसके अलावा अगर लड़के लड़की की किसी की शादी नहीं हो पा रही और वो किसी की शादी में जाते हैं तो वह दूल्हा या दुल्हन के हाथ में जो मेहंदी लगाई जाती है उस मेहंदी को अपने हाथ से छुआ लें। इससे जल्दी ही उनकी शादी के भी योग बनेंगे। विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। अगर किसी कन्या या लड़के की शादी नहीं हो पा रही तो वो सोते समय तकिए के नीचे हल्दी की 3 गांठ पीले धागे में बांध कर रखें। अगर चाहे तो वो हल्दी की गांठ गले में भी पहन सकते हैं। इसके अलावा नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डालें और उससे रोज़ नहाएं। इसके अलावा सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से भी विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। परंतु अगर सब कुछ करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा तो एक महा उपाय हम आपको बताते हैं जिसे करने से अवश्य ही आपका विवाह हो जाएगा। और ये प्रयोग ही कह सकते हैं जिसे किसी भी शिव मंदिर से शुरू करें। इसे वैसे तो किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर शुक्रवार को शुरू करेंगे तो ये विशेष लाभदायक होगा और ये गुप्त रूप से करना चाहिए। आप पहले से ही घर में बोलकर रखें कि जब ये आप प्रयोग करें तो कोई भी बीच में ना बोले और टोका टाकी ना करें। इस प्रयोग को करने से निश्चित रूप से ही 15 दिन में आपके लिए रिश्ता अवश्य ही आएगा। इस प्रयोग को करने के लिए आप कुछ चावल के दाने ले लें और ये चावल के दाने टूटे हुए ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। आप इस चावल के दानों को हल्दी से पीला कर लें।
हल्दी थोड़ा पानी में डालकर उसको गीली कर लें और थोड़ा थोड़ा चावलों पे लगा लें। चावल गीले ना हों इसका विशेष ध्यान रखें। और जब ये चावल पीले हो जाएं तो इसे अपने पास किसी डिब्बी में रख लें और किसी भी शुक्रवार को शिव मंदिर में जाएं और उसमें से कुछ चावल के दाने माता पार्वती के चरणों में रख दें। शिवलिंग के ऊपर चावल ना रखें, शिवलिंग के नीचे जो घेरा होता है उस पर आप रख सकते हैं, परंतु शिवलिंग के ऊपर ना रखें। इसके बाद आरती करके दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए कीजिए, अन्यथा अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, अपनी संतान के लिए कर रहे हैं, किसी परिचित के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना के बाद चावल के 3 दाने उठाकर अपने घर पर ले आएं और इसे किसी डिबिया या पुड़िया में बांध कर रख दें। ऐसा शुक्रवार से शुरू करें और 7 दिन तक लगातार शाम के समय में शिव मंदिर में जाकर ऐसा ही करते रहें। ध्यान रखें कि जब आप ये सब कर रहे हों तो कोई आपको टोके ना। अब 7 दिन के बाद आप जब देखेंगे कि जब रोज़ 3 दाने लेकर आएंगे तो 3 सत्ते 21 चावल के दाने आपके पास हो जाएंगे। अब किसी भी सोमवार के दिन आप चावल के ये दाने किसी भी बहती हुई नदी पर ले जाएं। अगर नदी नहीं है आपके पास तो किसी भी मंदिर में ले जा सकते हैं, शिव मंदिर हो तो अच्छा रहेगा। और एक एक करके चावल के दाने नदी में प्रवाहित कर दें। अगर नदी नहीं है तो मंदिर में ये चढ़ा दें और ध्यान रखें आपको ऐसा करते हुए कोई भी ना देखे। इससे आपकी कैसी भी समस्या होगी वो अवश्य दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और जब मनोकामना पूरी हो जाए तो जिस मंदिर में आपने ये प्रयोग किया है वहाँ जाकर भगवान का धन्यवाद अवश्य करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो अपनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।